नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है सबक। माँ जी, अब से आप कुएं से पानी भरोगी, क्योंकि पुराने जमाने में नल नहीं होते थे। और तो और अब बाल गली से कहीं आना जाना करेगी, क्योंकि तब बसें नहीं होती थी। और हाँ, अब से घर में टीवी नहीं चलेगी, क्योंकि पुराने जमाने में औरतें मनोरंजन नहीं करती थी, वो सिर्फ कोल्हू के बैल की तरह काम करती थी। बहू की बात सुनकर मालती देवी भौचक्की रह गई। उनका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। इतना तो समझ में आ गया कि सुनीता ने उन्हें उन्हीं के भाषा में जवाब दिया है। असल में मालती देवी एक कड़क स्वभाव की, परंपराओं को निभाने वाली सख्त महिला थी, जिसकी बातों ही नहीं बल्कि उनके ताने भी घर में गूंजते रहते थे। उनकी पुरानी सोच हर किसी को बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन उनके इस पुरानी सोच के चलते सबसे ज्यादा तकलीफ उनकी बहू सुनीता को होती है। मालती देवी को पुराने जमाने की परंपरा निभाने का जुनून था, और वो चाहती थी कि उनकी बहू सुनीता भी वैसे ही रहे जैसे वो अपने जमाने में रही थी। सिर झुकाकर चले, सास के हर आदेश को बिना सवाल किए माने, और घर के सारे काम बिना किसी शिकायत के करे। घर के छोटे बड़े हर सदस्य काम के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहे। सुनीता सुबह सुबह उठकर किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाती है, और जैसे वो अपनी चाय पीने बैठी ही नहीं कि मालती देवी का ताना तैयार रहता है। हमारे जाने वाने में तो बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी, और तुम्हारी तरह नहीं कि आराम से सोई रहे और 8 बजे उठकर आराम से चाय पीने बैठ जाए। बिल्कुल लाज शर्म नहीं है। सास की बात सुन सुनीता ने घड़ी की ओर देखा तो 6 बज रहे थे, और मालती देवी सुनीता से चीरने की वजह 8 बजे बता दी। तो सुनीता ने कहा, माँ जी, अभी तो ठीक 6 भी नहीं बजे हैं और आप 8 बजा दी। 8 बजे तो आप दोपहर बता देती हो। बस इतना सुनते ही मालती देवी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सुनीता ने मालती देवी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप शांति से चाय पीने लगी, क्योंकि यह मालती देवी की रोज की आदत थी। जब मालती देवी ने देखा कि उनकी बातों का असर सुनीता पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो चीखते हुए फिर से वो पुराने जमाने की किस्से सुनाने लगी। जब मैं इस घर में आई थी, तब मैंने कभी पलटकर अपनी सास को जवाब नहीं दिया। मेरी सास कहती थी वही पत्थर की लकीर होती थी। और तो और हम तो ससुराल में हमेशा घूंघट में ही रहते थे, और ये आजकल की बहुएं तो घूंघट का मतलब ही नहीं जानती है। सुनीता मालती देवी की हर बात को चुपचाप सुनती रही। धीरे धीरे करके अब वो रोज का मामला बन गया था। अगर सुनीता सुबह जरा सा भी देर से उठती तो ताने सुनने पड़ते। अगर वो अपनी मर्जी से कोई काम करती तो तुरंत उसे रोक दिया जाता, और तो बताया जाता कि उसे क्या और कैसे करना चाहिए। मालती देवी सुनीता के किसी भी काम को पसंद नहीं करती थी। हर काम में रोक टोक, हर काम में कमियां। पहले तो सुनीता अपनी सास मालती देवी को इग्नोर किया करती थी, लेकिन अगर कोई 24 घंटे सर पे खड़ा रहेगा तो कितना बर्दाश्त किया जाएगा। वही हाल सुनीता का भी था। मालती देवी के रोक टोक, हर बात में कमियां निकालने को लेकर सुनीता इस कदर चिढ़ गई कि उसने ठान लिया कि वो मालती देवी को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाएगी। बहुत इन्हें शौक चढ़ा है ना पुराने जमाने के हिसाब से रहने का, तो अब मैं बताती हूँ। बस अगले दिन सुबह जैसे ही सुनीता उठी और मालती देवी ने बोलना शुरू किया, तो वो तुरंत ही सास मालती देवी के पास जाकर कहती है, माँ जी, अगर आपको पुराने जमाने के नियम ही पसंद है तो ठीक है। अब से इस घर में आपके वही सारे नियम कानून चलेंगे जो आपके जमाने में चलते थे। हम सब वही नियम अपनाएंगे, और आप भी। सुनीता की बात सुन मालती देवी को बड़ा अजीब लगा। वो हैरानी से बोली, क्या मतलब? मतलब ये बाजी की अब से घर की सारी सुख सुविधाएं बंद, सब कुछ आपके जमाने के हिसाब से ही होगा। कहते हुए सुनीता वहां से सास के पास से चली गई। मालती देवी को सुनीता की कोई बात समझ में नहीं आई, और उल्टा वह सुनीता पे ही गुस्सा होते हुए बड़बड़ाते हुए
कपड़े उठाकर नहाने चल दी बाथरूम में। मालती देवी जैसे ही बाथरूम में घुसी, नल चलाया, नल से पानी नहीं आया तो मालती जी गुस्से में सुनीता पर चिल्ला पड़ी। सास के चिल्लाने की आवाज सुन सुनीता भागते हुए आई तो मालती जी ने कहा, बहू बस बड़ी बड़ी बातें करती हो, कभी कोई ढंग का काम भी कर लिया करो। लगता है पूरे पानी यानी टंकी की पानी खाली है, आज पानी नहीं भरा क्या? तो सुनीता ही बड़े ही मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी पानी तो भरा है, लेकिन वो क्या है ना कि पुराने जमाने में पानी की टंकी नहीं हुआ करती थी तो नहाने के लिए पानी कुएं से खींच कर लाना पड़ता था। तो अब हमारे यहाँ कुआं तो है नहीं, एक नल है पानी का जो बाहर है। कम से कम पुराने जमाने के हिसाब से आप वहां से पानी भर के नहाने के लिए तो ला ही सकती है। इतना सुनते ही मालती देवी की आंखें फैल गई और बहू तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पानी भर के लाऊंगी, वो भी इतनी दूर से, इतनी धूप में। तुम्हारा दिमाग तो सही है माँ जी, दिमाग तो सही है। पहले की औरतों को धूप नहीं लगती थी क्या? पहले की औरतें पानी भर के नहीं लाती थी क्या? अभी तो आपको नल से ही पानी चलाना है। पहले के जमाने में तो रस्सी से कुएं से पानी खींचते थे, तो आपका काम तो आसान ही है ना। आप जाइए अपना पानी लेकर आइए और नहाइएगा फिर। इसके बाद मुझे भी नहाना है। कहते हुए सुनीता वहां से चलती बनी। अब बेचारी मालती जी परेशान क्या करे, बाथरूम में खड़े खड़े ही बेटे को चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगी, अरे गौरव कहाँ है? देख तेरी पत्नी पागल हो गई है। मैं बाथरूम में फंसी हूँ और ये मुझसे कह रही है कि बाहर से पानी भर के लाओ। माँ को चिल्लाता हुआ सुन गौरव भाग कर आया और सारी बातें जानकर बस इतना ही बोला, माँ इसमें गलत क्या कहा सुनीता ने? आप जैसा चाहती थी वैसा ही तो वो कर रही है, अब इसमें भी गलती हो गई क्या? माँ मैं कुछ भी नहीं जानता, यह आपके जमाने की नियम है। आप ही देखो, अगर पानी लाना है तो लाना ही पड़ेगा। आप जाओ और पानी लेकर आओ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा गया है, मैं तो चला। कहते हुए गौरव ही चलता बना। अब बेचारी मालती जी परेशान जैसे तैसे एक बाल्टी पानी लेकर आई और नहाने के बाद कपड़े छोड़ दिए बाथरूम में। जो मालती देवी शावर के नीचे खड़े होकर आराम से नहाती थी, फिर भी उनका मन नहीं भरता था। आज वही मालती थी, आज एक बाल्टी पानी में ही उनका काम चल गया। खैर जैसे तैसे तो मालती देवी ने नहा लिया, लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आई तो एक नई मुसीबत। सुनीता ने घर की सारी गाड़ियां बाइक सब पे कपड़ा डालकर उसे बंद करवा दिया और चाबी अपने पास रख ली, यह कहते हुए कि अब से सबको बैलगाड़ी से ही यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने जमाने में कार और बाइक नहीं होते थे, ना ही बसें चलती थी। और माँ जी आपको भी डॉक्टर को दिखाने जाना होगा, दवा लेने जाना होगा या कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाना होगा तो आप भी बैलगाड़ी से ही जाइएगा, बस और ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं। सुनीता की बातें सुन मालती देवी ने एक बार फिर से गौरव को घूरते हुए देखा तो गौरव ने साफ साफ बोला, माँ मुझे ऐसे मत देखो, मैं कुछ नहीं कह सकता उसे। आप ही ने तो कहा था ना कि पुराने जमाने के हिसाब से चलने के लिए, और पुराने जमाने में सब सही था तो चलने दो। जब पुराने जमाने का ही बहू नहीं बदल सकती तो सुख सुविधाएं कैसे बदल सकती है? बेटे की दो टूक बात सुन मालती जी ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में जाकर हॉल में बैठ टीवी ऑन करने लगी। टीवी भी नहीं खुल रही थी। मालती जी ने गुस्से से रिमोट को पटक पटक कर देखा, फिर उसका सेल चेक किया तो उसमें बैटरी ही नहीं थी। रिमोट की बैटरी गायब देख मालती जी चीख पड़ी, अरे अब क्या घर में टीवी देखने के भी आजादी नहीं है क्या? मालती देवी की आवाज सुन सुनीता मुस्कुराते हुए आई और बोली, नहीं माँ जी बिल्कुल भी नहीं, टीवी के बारे में तो भूल ही जाइए। टीवी कहाँ भी थी पहले किसी के घर में, गांव में किसी बिरले के पास ही टीवी हुआ करती थी, जहां सारा गांव इकट्ठा होकर टीवी देखने जाता था। तो अगर आपको देखना है तो आप देखिए, किसी के यहाँ जा सकती है टीवी देखने। फिलहाल तो आप यह समझ लीजिए कि हमारे घर टीवी ही नहीं है। और वैसे भी पुराने जमाने में औरतें मनोरंजन नहीं करती थी, वो सिर्फ काम करती थी। सुनीता की बात सुन मालती जी और झुंझला पड़ी। खैर जैसे तैसे सुनीता ने भी
ईटा का चूल्हा बनाया। बड़ी मुश्किल से दाल चावल और सब्जी बनाई। रोटी तो बना ही नहीं पाई। खाने के आगे दाल चावल सब्जी देख मालती जी का पारा हाई हो गया। और बहू, यह क्या, रोटी कहाँ है? तुम्हें पता है ना, बिना रोटी के मेरा पेट नहीं भरता। तो सुनीता ने बही ही शांति बोला, माँ जी, वह क्या है ना कि मुझे चूल्हे पे खाना बनाने की आदत नहीं है, तो धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अभी तो बड़ी मुश्किल से इतना ही बना पाई हूँ। थोड़े दिन मैनेज कर लिए, फिर मैंने भी मेरे हाथ के चूल्हे सेट हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको अच्छे से खाना बनाकर दूंगी। सुनीता के आगे मालती जी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मन ही मन बड़बड़ाने लगी, और मुंह लगाने से अच्छा है कि जो मिल रहा है वो चुपचाप से खा ले। मालती जी जैसे ही खाना खाने बैठी, सुनीता उन्हें फिर से टोका, अरे अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? पुराने जमाने में औरतें चारपाई या फिर कुर्सी पे बैठकर खाना नहीं खाती थी, और उन्हें तो जमीन पे बैठकर खाना खाना पड़ता है। भूल गई क्या आप? सुनीता की बातें सुन मालती जी का भौचक्की रह गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ गई कि उन्हें बहू उन्हीं की भाषा में जवाब दे गया है। फिलहाल तो मालती जी ने कुछ भी नहीं बोला, और खाना चुपचाप खाकर अपने कमरे में चली गई। गर्मी बहुत थी। जैसे ही एसी ऑन करने गई तो उसका रिमोट ही नहीं मिला। पंखा खोलने गई तो पंखा भी नहीं चल रहा था। एक तो सुबह से मालती जी का दिमाग खराब था, ऊपर से अभी ये एसी और पंखा, यह दोनों भी नहीं चल रहे थे। गर्मी से मालती जी का हालत खराब हो रही थी, तो गुस्से में चीख पड़ी सुनीता के ऊपर, बहू, अब ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है? अब क्या इसे भी बंद कर दिया है तूने? बिल्कुल माँ जी, पुराने जमाने में एसी पंखा यह सब कहाँ होते थे। यह लीजिए, मैं आपके लिए हाथ पंखा लेकर आई हूँ। आपको जितनी हवा चाहिए आप इसी से ले लीजिए। इतना ही नहीं, अब से घर के सारे काम हाथ से किए जाएंगे। कोई वॉशिंग मशीन नहीं, कोई मिक्सी नहीं, कोई पंखा कूलर नहीं। माँ जी, पुराने जमाने में तो सब कुछ हाथ से ही होता था ना, तो अब हम सब वही करेंगे। आप एक काम करिए, आपने नहा लिया हो तो, लेकिन कपड़ा धोया नहीं। या तो मुझे बाहर से पानी लाकर दीजिए, मैं कपड़े धो दूंगी, या तो अब बाहर जाकर आप खुद कपड़े धो लीजिए, क्योंकि मैं बाहर तो निकल नहीं सकती हूँ। मैं घर की बहू हूँ, और पुराने जमाने की बहुएं घर के दहलीज पार नहीं करती थी। सुनीता की बात सुन मालती देवी की हालत खराब होने लगी। एक तो गर्मी में बिना पंखे के कूलर के रहना, मिट्टी के चूल्हे पे बना हुआ कच्चा पका आधा हुआ खाना खाना, क्योंकि सुनीता को चूल्हे बनाने की आदत नहीं थी, चूल्हे पर खाने की, और खुद गर्मी से बाहर से नल लाकर पानी भरकर लाना, यह सब उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने लगा। और ऊपर से जाने अभी सुनीता पुराने जमाने के नाम पे क्या क्या करवाएगी, यह सोचकर ही कांप गई मालती जी। आज खुद के ही जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी मालती जी, और घर का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि बेटा भी सुनीता का ही साथ दे रहा था। सबकी नजरों में सुनीता ही सही थी। अब मालती जी खुद से ही सोचने लगी, कहाँ बहू को एक आदर्श बहू बनाने चली थी पुराने जमाने के नाम पे, और कहाँ बहू सारा बिल मेरे माम से ही फाड़ दिया। अब इस बुढ़ापे में नया ड्रामा करने मेरे बस की बात नहीं है, और ना उम्र रह गई है, ना समय रह गया है। ऊपर से खाना खाने के नाम पे बहू ऐसा खाना पकड़ा रही है, उसे देखकर ही भूख मर जाती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं समय से पहले ही गायब हो जाऊंगी, हाथ पैर जवाब दे जाएंगे। नहीं नहीं, यह मेरा बदला तो मेरे ऊपर ही भारी पड़ रहा है। मालती देवी को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि पुराने जमाने की सोच हर जमाने में लागू नहीं हो सकती। इसलिए बहुत ही सोच समझकर वो उठकर सुनीता के पास गई, जो बरामदे में बैठी हाथ के पंखे बड़े मजे से हवा कर रही थी, और उसे देख कर लगता ही नहीं था कि उसे एसी कूलर पंखे की जरूरत भी है। वो तो बस इस नए ड्रामे का मजा ले रही थी। सुनीता के मजे के देखकर पहले ही मालती जी फिर से गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं बात को जितना बढ़ाती जाऊंगी, यह उतने ही नियम कानून बनाती जाएगी। इससे अच्छा है कि बात को यहीं पे दबा दिया जाए, क्योंकि इन सब में मेरी ही सेहत खराब हो जाएगी। इसकी सेहत पे तो रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा है। मालती जी कुछ देर वहीं पे
खड़ी रही और सुनीता को देखती रही और फिर उसके पास जाकर बोली, बहू एक काम करो, गर्मी बहुत है और तुम्हें हाथ के पंखे चलाने की आदत नहीं है और ना ही चूल्हे में खाना बनाने की आदत है, इसलिए पहले जमाने के नियम उसी जमाने में छोड़ देते हैं। तुम अपने हिसाब से, इस जमाने के हिसाब से इस घर में को चलाओ और तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। मालती जी ने खुलकर तो यह नहीं कहा कि उसके नियम कानूनी से परेशानी उसको है, उन्हें हो रही है। उन्होंने ऐसा जताया कि जैसे सुनीता को ही इस नियम को लेकर परेशान है। इतनी गर्मी में हाथ के पंखे चला रही है, चूल्हे पे खाना बना रही है, लेकिन सुनीता मालती जी के मुंह से आज पहली बार अपने लिए इतनी मीठी और ध्यान देने वाली बातें सुन मुस्कुरा पड़ी और वो समझ गई कि माँ जी खुलकर नहीं कहना चाहती है कि उनके इस नियम कानून से तकलीफ उनको ज्यादा हो रही है। फिलहाल सुनीता ने कुछ भी नहीं कहा। उसे तो बस मालती जी को एहसास कराना था कि पुराने जमाने की बात जमाने में ही छोड़ दिया देना चाहिए। आप जिस जमाने में पैदा हुए हैं, जिस जमाने में रह रहे हो, जिस जमाने में रह रहे हो, उसके हिसाब से ही बर्ताव करें। और यह बात शायद मालती जी को अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। इसलिए सुनीता ने जाकर चुपचाप से मालती जी के कमरे की एसी ऑन कर दी, टीवी का रिमोट लगा दिया, बाथरूम का पानी खोल दिया और घर की गाड़ियां के चाबियां भी निकाल कर रख दी। और अब मालती जी सुनीता को लेकर कोई भी टानी नहीं देती और ना ही घड़ी के 8 बजे को 6 बजे को 8 बजे बताती और ना ही उसके काम में कमियां निकालती। और सबसे बड़ी बात, अपने जमाने की बातें तो भूल कर भी नहीं करती। सुनीता की सूझबूझ और रीता ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि उसकी सास की सोच को भी बदल दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसी तरीके की और सारी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।